जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आज मैं आपको एक बहुत ही खास वीडियो दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में जो खास बातें वो तो आपको वीडियो को अंत तक देखने में पता चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आप किसी भी छोटे शहर से आते हैं, फिर भी मुंबई में जगह बना सकते हैं अगर आपका इरादा नेक है और पक्का है। मेरे साथ हैं एम तराज, जो राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं। अभी तक 38 करीब फिल्मों में उन्होंने गाने लिखे हैं और एक से बढ़कर एक फिल्म, कुड़ियों का है ज़माने से लेकर अभी जो आपने देखी है बदला, उस तक के गाने उन्होंने लिखे हैं। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका चूँकि आप वो माध्यम है जिसके ज़रिए से हम या जिस माध्यम से हम अपने चाहने वालों और अपने प्यार करने वालों से, अपने सामान्य ऑडियंस से मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच सर आपका। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो भाई, सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मुशायरों से फेमस होते हैं, फिर फिल्मों में आते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ बदला हुआ रूप है। जी देखिए, मैं यही चाहता था कि एक्चुअली मेरा मोटिव था कि जब मैंने वहाँ मुशायरा वगैरह पढ़ने शुरू किए 2002 के पहले, थोड़ा सा मैं बहुत छोटी उम्र थी, मेरे 19.5 साल का जब मैं मुंबई आया था, मुझे लगा कि मुंबई जो है वो मुशायरों की क्या राइटिंग की और शायरी की जो है शायरी की मंडी है, तो मुझे लगा हम वहाँ चलते हैं। और मैं 2002 में बिना किसी पहचान के, यहाँ कोई दोस्त मेरा कोई या कोई रिश्तेदार या कोई गॉडफादर, ये इस तरह का कुछ नहीं था, और फाइनली मैं झोला उठा के और ट्रेन पकड़ के मुंबई आया। और मुंबई आने के बाद मैंने शुरू किया, 1.5-2 साल मुझे लग गए वो ढूंढने में, मुंबई को समझने में। जी हाँ, कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है। तो यहाँ फिर मैंने अपना वर्क शुरू किया। 2000 तकरीबन 3 में मुझे काम मिलना शुरू हुआ। 1-1.5 साल मुझे बिल्कुल काम नहीं मिला। 2003 में मैंने फिर टीवी लिखना शुरू किया। टीवी के बाद चूंकि मेरा मेन मोटिव था वो शायरी थी, और टीवी में कौन से शो की तरफ? टीवी मैंने 24 पाली हिल, और फिर डीडी मेट्रो पे एक बहुत फेमस सीरियल था मेरा, इधर कमाल उधर धमाल, कॉमेडी था, फिर लेडी इंस्पेक्टर, और हाँ, फिर वो एक महलो सपनों का दीपेश भाई के साथ मैंने ज्वाइन किया, और काफ़ी सारे उनके साथ मैंने काम किए। मैं 2005 तक ये काम करता रहा, लेकिन फाइनली मुझे 2005 में पहली फिल्म मिली। उस वक्त की वो मल्टी स्टारर फिल्म थी, कुड़ियों का है ज़माना, जिसमें रेखा जी, महिमा चौधरी, वसुंधरा दास, कीम शर्मा और ये सब बाकी फीमेल्स थी। वो फिल्म के बाद मुझे लगा कि अब मैं जिस लिए आया था मुझे वो काम मिल गया है, और मैंने फिर वो राइटिंग छोड़ दी, और फिर मैं एज ए गीतकार मेरा सफ़र जो है वो शुरू हुआ 2006 से लेके अब तक। फिर मैंने बहुत सारी फिल्में की बीच में, जैसा कि आपको पता है, गुजारिश, चक्रव्यूह, डेविड, वजीर, सरबजीत, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, एंड लास्ट फिल्म मेरी ये बदला, अमिताभ बच्चन जी। तो भाई, गाना जो होता है, गीत जो होता है, एज ए फिल्म मेकर मैं जानता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेकर के लिए, किसी भी प्रोडक्शन, क्योंकि उस गाने के थ्रू वो अपनी फिल्म को रिप्रेजेंट करता है जी। तो उस जगह पे जगह बनाना आसान तो नहीं होता है, जहाँ पर पुराने धुरंधर जमे हों। ये वाकई कड़ा सफर है। जी देखिए, बहुत मुश्किल काम है, और हम पहले फिल्म में गाने की अहमियत की बात करते हैं। हमारा जो कल्चर रहा है हमेशा से, वो साहित्य और म्यूज़िक, जहाँ साहित्य है वहाँ म्यूज़िक है, तो वो रहा है, और हमेशा हम सब लोग बहुत कल्चर रहे हैं। आज भी हमारे छोटी छोटी बातों पे हम लोग डांस करते हैं, गाने बजाते हैं, हमारा कल्चर है हर मज़हब में। देखिए, हिंदुस्तान की कमाल चीज़ ये है, मैं पूरी दुनिया में मुशायरों के हवाले से मैंने सफ़र किया है, तो जो कलर्स और जो मज़ा हमारे हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं है, और वो इसलिए कि यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग मज़हब हैं, अलग अलग कल्चर हैं। तो हमें होली भी देखने को मिलती है, दिवाली भी मिलती है, और हमको ईद भी मिलती है, हमको बकरीद भी मिलती है, और हमको ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं, हमको लोहड़ी भी मिलती है, हमको क्रिसमस भी मिलता है। तो यहाँ पे जो वो कमाल है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसलिए ये देश जैसा कोई देश नहीं है। तो हम फिर वहीं आते हैं कि फिल्मों में, इसलिए हम थोड़ा सा म्यूज़िकल हैं बहुत, और यहाँ का जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो पूरी दुनिया में बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ना उसको मैं कुछ कर सकता, ना कोई दुनिया का आदमी, वो खुद अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो हमारी फिल्मों में म्यूज़िक इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर बात पे गाना बजता है। तो बहुत अच्छी बात है, हम सब म्यूज़िकल हैं, उससे हम कनेक्ट करते हैं। दुखी है तो सैड गाना सुनेंगे, और अगर खुशी है हमें तो हैपनिंग गाना सुनेंगे। तो म्यूज़िक कभी यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, और बहुत बड़ा पार्ट है
हमारी फिल्म का, आम जिंदगी का। हाँ, तो उस बड़े पार्ट में जाहिर सी बात है, बड़ा पार्ट है तो बड़ा ही कंपटीशन भी होगा। तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी, मैं जैसा कि बता रहा हूँ आपको कि मुझे भी बड़ी फिल्मों तक पहुंचने के लिए बहुत सारी फिल्में करनी पड़ी, और एक जो है बहुत ही यूं कह लीजिए कि चैलेंजिंग था, और वो होना चाहिए। इतनी इतनी ज़रूरी चीज़ को करने के लिए ऐसे आसानी नहीं होनी चाहिए, फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो इतनी ज़रूरी चीज़ को, इतनी कमाल की चीज़ करने के लिए, और इतनी ज़रूरी जो फिल्म के लिए बहुत ही बड़ा पार्ट है, वो करने के लिए मैं कहता हूं कि इससे बड़ा कंपटीशन होना चाहिए, क्या बात। ताकि फिल्टर चीज़ें जो Best है। जो डिजर्व करते हैं जो लोग। देखिए, मैं आज पार्ट हूं, ना मैं कल था, ना मैं कल रहूंगा। क्या बात। तो कल और लोग थे, वो चले गए, वो डिजर्व करते थे, वहां तक पहुंचे, उन्होंने किया, वो चले गए। आज मैं कर रहा हूं और मेरे साथ कई लोग हैं, मैं हूं, कल मैं भी चला जाऊंगा, कोई और लोग आएंगे। लेकिन बेस्ट आएगा। ऑफ कोर्स वो बेस्ट जो है वो हमको हम बेस्ट बनते हैं कंपटीशन से। हमारे इम्तहान नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होगा, और हम सामने वाले से बेटर करना नहीं चाहेंगे, तब तक हम बेस्ट नहीं बनते। क्या बात, क्या बात। और हम बेस्ट बनते हैं और फिर बेस्ट काम करते हैं और सबको मजा आता है। तुरंत भाई, जी, नॉर्मली हर कोई बॉलीवुड से जुड़ना चाहता है, फिल्मों से जुड़ना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर 99.9% लोग चाहते हैं कि मैं एक्टर बनूंगा। उसके बाद आपने जब एक छोटे से गांव में ये सोचा कि मुझे गीतकार बनना है या लेखक बनना है, जी। क्या रिएक्शन था लोगों का? देखिए, वहाँ तो रिएक्शन बहुत ही अजीब था, क्योंकि मैं जिस यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव संबलेड़ा से बिलोंग करता हूँ, जिसकी आबादी मुश्किल से 5-7 हज़ार लोग होगी। जी हाँ, बहुत छोटा गांव है। तो वहाँ बिल्कुल आर्ट का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, और राइटिंग जैसी चीज़ की तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारा थोड़ा सा क्या है कि हमारा जो यहाँ बॉलीवुड है, और चूँकि मैं ऑडियंस की बात नहीं करूँगा, उन तक तो जो चीज़ें बॉलीवुड पहुँचाता है वो वही देखते हैं, वही अप्रिशिएट करते हैं। हमारा बॉलीवुड में थोड़ा सा ये है कि एक्टर्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, फेस वैल्यू, और वो लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी उससे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये दुख है उनके लिए फिल्मों का मतलब है एक्टर। जी हाँ, थोड़ा सा ये दुख है, लेकिन ये ठीक होगा। कहीं ना कहीं समझदार लोग आ रहे हैं, एक्टर खुद अभी समझदार आ रहे हैं, और वो राइटिंग की वैल्यू समझते हैं। क्योंकि जो भी स्क्रीन पे होता है, चाहे वो गाना हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, टोटल जो है वो राइटिंग है। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए उसको मैं समझता हूँ वो पहचान मिलनी चाहिए, जो अभी नहीं मिल रही है, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह मिलेगी आगे। क्या रिएक्शन था घर वालों का और आसपास? देखिए, रिएक्शन तो मतलब अजीब था। घर वाले, खैर मैं यहाँ बताता चलूँ कि मेरे जो वालिद साहब हैं, वहीद अहमद साहब, वो बहुत ही जो है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बात। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि 1-1.5 साल तक तो मुझे घर से पैसे भेजते रहे। मैं ये फ़ख्र से इसलिए कहता हूँ ताकि जो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उनके माँ बाप चूँकि वो उससे रिलेट नहीं होते, वो खाली बच्चे से रिलेट होते हैं, उसके टैलेंट से रिलेट नहीं हो पाते हैं, टाइम लगता है होने में। तो वो हर माँ बाप अपने जो हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, जैसा मुझे मेरे घर वालों ने किया। सपोर्ट करें और उनके टैलेंट को समझें। वाकई अगर वो लगता है और आपको यकीन है, तो उनको आगे आपको भेजना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं उनका नाम हर जगह मेंशन करता हूं, और मैं जो कुछ भी हूं आज मैं उन्हीं की वजह से हूं, क्योंकि मैं उनकी औलाद भी हूं। और दूसरा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने बहुत झूठ बोला कई बार तक तो कि मेरा काम हो गया, क्योंकि 1-1.5 साल मुझे काम नहीं मिला। वो पूछते थे भाई क्या हो रहा है, मैंने कहा बस हो रहा है, हो रहा है। तो उसमें भी उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किए और मेरा साथ दिया, क्या बात है। और उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अदरवाइज अगर आपको सपोर्ट नहीं है, घर का सपोर्ट नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो वो जाता है। इमोशनल बॉन्डिंग बहुत जरूरी जी, तो बाकी लोगों के रिएक्शंस बहुत ख़राब थे। यूँ समझ, जब तक ये इंटरनेट नहीं आया था, लगभग मतलब वजूद में नहीं आया था, इंटरनेट तो काफ़ी दिन से है, लेकिन जब तक ये वजूद में नहीं आया था, गांव-गांव में, मेरे गांव में इंटरनेट नहीं पहुंचा था, तब तक कोई यकीन नहीं करता था। मैं बोलता था तो अभी भी कुछ लोग मतलब मेरी मजाक उड़ाते हैं, और मुझे मतलब नहीं जानते उस तरीके से जिस तरीके से मुझे आप जानते हैं। और मैं एज ए पोएट मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ, मुझे लोग जानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं मेरी। ये थैंक गॉड, और ये सब आप लोगों की वजह से है, तमाम ऑडियंस की वजह से है। ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मुझे ऊपर वाले ने एक चीज़ दी, अगर वो चीज़ आप लोगों को, ऑडियंस को पसंद नहीं आती, तो मैं आज इस काबिल भी नहीं होता कि मुझे रेस्पेक्ट मिलती। बट इन सब का कहीं ना कहीं अब होते हैं, मतलब सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे गांव के हैं, मेरे एरिए के हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे अगर मेरे टैलेंट में या मेरे काम में सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मेरे बड़ा होने में मेरा साथ दिया है। मेरे महल्ले में मेरे दोस्त थे, और मेरे मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे सपोर्ट में थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैं उनका
शुक्रगुजार हूँ। तुराज भाई, जब उस छोटे से गांव से आप चले थे गीतकार बनने के लिए और यहाँ पर जब वो पहला गीत सुनाया या पहला मौका मिला और किसी ने बोला हाँ ये गाना फाइनल है, क्या फीलिंग थी उस टाइम? यार देखिए, पहली फिल्म मुझे मिली ये 2005 में, जैसे मैंने बताया, और मुझे वो गाना आज भी याद है। उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे इकबाल दरबार और यासिन दरबार साहब, इस्माइल दरबार के भाई। तो मैं तो ऐसे ही गाने लिखता था, धुन पे कभी लिखा नहीं था, तो मुझे धुन मिली और मुझे वो धुन आज तक याद है। बड़ी मुश्किल धुन थी। मैं वो धुन लेके उन्होंने सुनाया था, गाना था डा 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 डा। उन्होंने मुझे सुनाया भाई ये मुखड़ा है। मैं सर देख के डर गया, मैंने कहा ये मुखड़ा सर, मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो मुखड़ा वो गज़ल लिखता था, तो वो 2 लाइन का मुखड़ा और वो सब सुन के आया था। आप यकीन करें मुझे पसीने आ गए वो सुन के, और मैं 3-4 दिन तक वो गाना लिखता रहा, लेकिन फाइनली मैंने लिखा और वो 1 टेक में पास हो गया। अच्छा लगा। वो गाना था, कहता है ये मेरा दिल मुझसे कभी कभी, धड़कन से तेरी सदा आए दबी दबी, मेरे करीब है तू ये जानता हूँ मैं, सदियों से जाना तुझको पहचानता हूँ मैं, तू ज़मीं तू आसमां तू ही तो है मेरा जहां, मुझ में है तू तुझ में हूँ मैं, बस तू ही तू है मेरी जिंदगी जानम, मेरी जानम। क्या बात है, ये गाना अच्छा। अरे थैंक यू सो मच। तो ये बड़ा मुश्किल गाना था मेरी लाइफ का पहला, और फिर वो एक्चुअली क्या था कि अच्छा हुआ, मुझे वो चीज़ें बहुत मुश्किल मिली, तो उससे मेरी जो प्रैक्टिस हुई है, मेरी जो तरबियत हुई है, वो कमाल की होगी। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ सर। मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इतने अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर करें डिटेल में। बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल डायरेक्टर्स के साथ काम करना, और इस इंडस्ट्री के जो जाने माने सबसे मुश्किल डायरेक्टर हैं उनके साथ आप लगातार काम कर रहे हैं। ये जादू कैसे हो गया? मैं बात कर रहा हूँ संजय लीला भंसाली साहब की, उनके साथ आप लगातार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं फिर कहूँगा कि इस वक्त संजय जी जो हैं वो हमारी कंट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेजेंड कह लीजिए उनको, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत, और उनकी खूबी ये है, मैं इसलिए उनको लेजेंड कहूँगा। फिल्म तो और सब लोग भी बहुत अच्छी बनाते हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं सब, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे ज़्यादा मुतासिर इसलिए हूँ, एक तो मैं साथ में उनके काम करता हूँ, मुझे वो काम देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और काम दिया। दूसरी बात, वो आदमी बहुत ही कल्चर्ड फिल्में बनाता है। वो हिंदुस्तान के जो कलर हैं पूरी दुनिया में वो पेश करता है। हाँ, ये बात है ना, हमारे स्ट्रक्चर्स, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे जो वो कलर हैं जो वो पेश, चाहे वो देवदास हो, चाहे वो हम दिल के सनम हो, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो रामलीला हो, चाहे बाजीराव मस्तानी हो, तो वो जो कलर पेश करता है हमारे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हिंदुस्तान के कल्चर को बाहर के लोग जानते हैं इनकी फिल्मों के माध्यम से, और वो खुश होते हैं। और उनका म्यूजिक भी, जैसा कि आप जानते हैं, कहीं ना कहीं उसमें क्लास होता है, क्लासिकल होता है, जो हमारी खूबी है, दिल को लगता है। हमारी गुजारिश उनकी पहली फिल्म थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। जी, मेरी भी सर उनके साथ पहली फिल्म थी वो। राइट, और उसके गाने बहुत अलग तरह से एक्लेम हुए। जी हाँ। गानों की सेटिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? सर मुझे एक्चुअली मुझे जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है इंडस्ट्री में, वो गुजारिश से ही मिला मैं, क्योंकि उसमें गाने मैंने कुछ जो पोइट्री एक्चुअली मैं करना चाहता था, और मैं इंडस्ट्री में बहुत दिन से लेके घूम रहा था, लोगों को दिखाता था, वो पोइट्री संजय जी ने ली, उनको अच्छी लगी, उन्होंने बोली। उसमें गाना था, जो फर्स्ट गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ था, वो गाना था जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है। ये गाना मुझे बहुत पसंद था। दूसरा गाना फिर उन्होंने मेरे लिया इस फिल्म में, तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, तो वो भी मेरी खुशबू थी, वो मेरी तरह की राइटिंग थी, तो उन्होंने वो पसंद आई, वो ली। फिर उसका टाइटल ट्रैक हुआ बस है, फिर वो उड़ी उड़ी जिस पे ऐश्वर्या डांस करती थी, फिर वो गाना, वो फाइनली मैंने उसमें 6 गाने किए, और वो फिल्म से मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिला एज ए लिरिसिस्ट, अलग तरह की राइट। मुझे पूरी इंडस्ट्री ने मुझे फ़ोन किए और मुझे रेस्पेक्ट किया उन गानों के बाद। गुजारिश में तो था, मैं मान सकता हूँ कि वो आज का तकरीबन कल्चर था, लेकिन पद्मावत में एक एरा, एक पीरियड फिल्म थी, उसमें इस तरह के गाने लाना और उनको फिर पॉपुलर भी बनाना, जी
कितनी जिम्मेदारी थी ये? देखिए वो बहुत चैलेंजिंग था। इससे पहले मेरी ट्रेनिंग हो चुकी थी बाजीराव मस्तानी में, तो वो भी चूंकि हिस्टोरिकल फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, चली, उसके गाने बहुत अप्रिशिएट हुए। लेकिन पद्मावत अगेन फिर एक बड़ा चैलेंज था, चूंकि उसमें मुझे सबसे पहले जो गाना दिया गया लिखने के लिए वो घूमर गाना दिया गया। वो घूमर गाना जो था वो मेरा कल्चर नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं था वो सिस्टम, और मुझे घूमर के बारे में पता नहीं था। तो मैंने सर से कहा भी कि सर ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। कह लेंगे नहीं तुम कर लोगे, इसको करो। तो मैं उसी बीच में मैं 2-3 दिन जयपुर और अजमेर वगैरह में गया देखने के लिए, कि जानने के लिए कि आखिर ये घूमर होता इस क्या। पर्पस से? जी हाँ। तो मतलब R&D यहाँ भी होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो मैं गया था स्पेशल, क्योंकि मुझे करना था कुछ, मुझे कुछ बहुत ही सटायर, बहुत ही उससे जुड़ा हुआ कुछ करना था। ओके। क्योंकि अब सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो फिल्म बना रहे हैं इतनी बड़ी, इतना पैसा और इतना सब टाइम और इतना पैशन के साथ, तो मेरा भी फर्ज बनता था। तो मैं गया और मैंने वहाँ फिर उसका मैंने पूरी रिसर्च किया थोड़ा सा, और फिर मैंने वो गाना लिखा और वो गाना मेरा पास हुआ। और वो गाना पास होने के बावजूद जैसे ही वो गाना आया, मतलब सबसे बड़ा हिट उस फिल्म का वही है। और वो गाना इतना सुना, उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, जो ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, सभी तरह के चीज़ें होती हैं। तो गाना लोगों के दिलों तक पहुंचा। गाना बहुत खूबसूरत था। उसके बाद फिर दूसरा गाना एक दिल एक जान हुआ, उसमें फिर खली बली हुआ, और फिर बिनते दिल हुआ। तो सारे गाने, और लोगों ने सारे गाने अप्रिशिएट किए मेरे, मुझे ये बड़ी खुशी की बात है। राइट। इस फिल्म के तो बहुत चैलेंजिंग था इसका, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर, एक तरफ घूमर करना है मुझे, एक तरफ मुझे खली बली करना है, और दूसरा एक तरफ बिनते दिल करना है, जो बहुत ही मुश्किल गाना था। तो वो करना में, ये फिल्म मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। और फिर एक जो मेरा स्टाइल है, एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है, जिसके लिए मैं स्टार स्क्रीन अवार्ड में भी इस साल नॉमिनेट हुआ। अवार्ड नहीं मिला, अलग बात है। फिर मुझे रेडियो मिर्ची में नॉमिनेट किया गया, उन लोगों ने मुझे 5 कैटेगरी में नॉमिनेट किया और मुझे 3 अवार्ड उसमें मिले। और अभी मैं जी सिने अवार्ड में नॉमिनेट हूँ, जो अभी ये अवार्ड है 19 को है। तो दुआ कीजिए आप, मुझे मिल जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब पूरी जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी दुआ करेगी, और हमारी कम्युनिटी इस मामले में बहुत अच्छी है सर। जब भी वीडियो देखती है तो दिल से दुआ करती है। अब ये जानना है कि अब ये बॉलीवुड में कोई फेमस हो जाता है तो जो डायरेक्ट लगाव होता है पब्लिक से, मुशायरों के उससे, वो छूट जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन आप अभी भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे जुड़े हैं, आपने कितने सारे सैकड़ों शोज कर लिए हैं। देखिए वो मैं इसलिए, मतलब वो ज़रूरी है, कोई अगर पोएट भी है और लिरिसिस्ट, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें हैं, लिरिसिस्ट होना एक अलग बात है और शायर होना एक अलग बात है। और लिरिसिस्ट होने के लिए दोनों अलग अलग क्राफ्ट हैं, हालांकि हेल्प करते हैं एक दूसरे को दोनों, पर दोनों अलग अलग क्राफ्ट हैं। तो उसके लिए शायर होना शर्त नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल अलग क्राफ्ट है। और गीतकार, मतलब जो है वो गीतकारी अलग है। तो अगर कोई ये दोनों जानता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको मुशायरे पढ़ने चाहिए, उसको कवि सम्मेलन में जाना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास ऊपर वाले ने आपको चीज़ दी है, पोइट्री, शायरी, कविता, तो वो देखिए, मैं हर टैलेंटेड आदमी के लिए बोलता हूँ कि टैलेंट जो है ना, ये कोई मजाक चीज़ नहीं है। ये ऊपर वाला आपको लाखों करोड़ों लोगों में चुनता है, तो कम से कम अपना ना सही, उस ऊपर वाले के चुनाव का भरम रखिए, जिम्मेदारी है, उस चुनाव की जिम्मेदारी रखिए जो ऊपर वाले ने किया है तुमको लेके, और तुम्हें हजारों लाखों लोगों का आइडल बनाया है। लोग आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनको अच्छी से अच्छी चीज़। अच्छा, मुशायरा इसलिए कि देखिए फिल्मों की सिचुएशन होती है तो हमको उसमें बंद के लिखना होता है, लेकिन यहाँ क्या है, हम ऑडियंस को वो चीज़ दे सकते हैं, वो चीज़ सुना सकते हैं जो हमने अपने ओरे में और अपने मूड में रह के लिखी है, और जो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग को जो है सामने रख के लिखी है, वो हम डायरेक्ट ऑडियंस को पहुंचा सकते हैं। और हम पहुंचाते हैं, और सामने से बहुत कमाल का रद्द-ए-अमल आता है ऑडियंस का, मतलब जो सुनते हैं लोग बहुत मोहब्बत से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो राज भाई, अभी तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला और कब मिला? देखिए, अभी तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो मुझे मेरे वालिद साहब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, तो मुझे इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता। सही बात है, क्योंकि जब आप खुद पे भरोसा कर रहे थे तो सिर्फ वही थे जिन्होंने भरोसा किया। मतलब ये मेरी नहीं, उनकी कामयाबी है। मतलब उन्होंने एक रिस्क लिया मेरे ऊपर, बहुत बड़ा था, क्योंकि इंडस्ट्री को बॉम्बे का भी किसी ने, हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं देखा था। तो उनकी बस मुझे मेरे लिए वो इसलिए इतना बड़ा अवार्ड है कि जिस आदमी ने मुझे पैदा किया और मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, मैं उसको मतलब सेटिस्फाई कर पाया, और उनको वो खुशी है आज। क्या बात है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी दुनिया की चीज़ें ठीक हैं, मैं अगर यहाँ नहीं आता तो कोई मुझे बुला के नहीं लाता,
लेकिन मेरे बाप ने मुझे यहाँ भेजा। ओके, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरे लिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट दुनिया में, जब आज मेरे अब्बा को पता चलता है कि मुझे फला अवार्ड मिला है या मुझे फला फिल्म मिल गई है, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो बस मेरे लिए उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। तो भाई आज वो खुशी आपकी आंखों में दिख रही, वो Yes. रेस्पेक्ट, वो इज्जत दिख रही है, और इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात, क्योंकि इस बात से बहुत लोगों को हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन Of course. क्योंकि छोटे शहर से आने वाले छोटी सोच ना रखें, ये बात मुझे आज की वीडियो एक्चुअली से- देखिए, और मैं फिर कहूँगा, मैं हमेशा एक 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, मैं हमेशा हर जगह उसको पढ़ता हूँ कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, क्या बात। और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। तो मोहब्बत, देखिए आर्ट क्या है, आर्ट कोई भी, राइटिंग भी हो सकती है, एक्टिंग, डायरेक्शन, हर दुनिया का सारा आर्ट, जो वो जरूरी जो बॉम्बे आ गया हो वही आर्ट है, जो छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है वो भी आर्ट है। तो आर्ट क्या है, आर्ट सरापा, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आर्ट सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, और हमें उससे सबक लेना चाहिए, हमें मोहब्बत से रहना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस एक छोटे से गांव के, मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव से निकल के मैं दिल्ली से बॉम्बे, और उसके बाद मैं सऊदी, दुबई, कतर, दोहा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, कनाडा, मैं पूरी दुनिया घूमा। तो मेरा एक एक्सपीरियंस है, और यहाँ मैंने 38 फिल्में की, और भी बहुत सारी फिल्में लिखी भी हैं, सीरियल्स भी लिखे हैं, एल्बम्स भी बहुत लिखे हैं। मैं फिल्म सेंसर बोर्ड में भी हूँ, फिल्में सेंसर भी करता हूँ। तो भाई आखिरी में बस इतना, क्योंकि जी। बहुत मुश्किल से समय निकाल के आए, तो भाई अभी जाना भी इनको। मैं बस ये कहूँगा, जो आपकी मोहब्बत करने वाले, जो लोग आपको सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली आप कुछ मैं उनके लिए 2-3 शेर पढ़ूंगा तरन्नुम से, जो मैं मुशायरे में पढ़ता हूँ कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और इस गुमान पे हमें मोहब्बत करनी चाहिए लोगों से, बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया, बस इस गुमान पे उसको भूला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। कमाल कमाल भाई, बहुत अच्छा लगा। Thank you so बहुत much. दिनों बाद Thank you so बात much. करने में बहुत मजा आया। अरे thank बहुत you खुशी हुई। so तो much. ये थे तुराज जी, मुझे उम्मीद है इनके गाने आपको पसंद आते होंगे, लेकिन आज इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशी होगी। सबसे बड़ी बात आज की वीडियो में निकल कर आई कि छोटे शहर से आइए, लेकिन छोटी सोच के साथ आइए, खुद पर विश्वास कीजिए, और पेरेंट्स से ये कहूँगा, अपने बच्चों के टैलेंट पर भरोसा कीजिए। दूसरी बात, ये मोहब्बत का जो पैगाम तुराज भाई ने दिया है, उसको प्लीज़ समझिए। ये वो आवाज़ है जो हिंदुस्तान की आम जनता की है, इसको प्लीज़ समझिए। इसी से हम सबकी तरक्की है, इसी में हम सबकी ज़िंदगी है। ये बहुत ज़रूरी है देश को आगे ले जाने के लिए, हम सबके फ्यूचर को आगे ले जाने के लिए। अगर आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जॉइन फिल्म्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर, डायरेक्टर, फिल्म मेकर या सिंगर बनना चाहते हो, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.